Hello everyone. Today we are going to start new chapter 13 sound. Let us proceed. Now first of all, what is sound? Sound है क्या? Sound is a form of energy which produce sensation of hearing. एक एनर्जी है जो हमको सेंसेशन देती है और हम सुन सकते हैं. क्लियर? इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर. उससे हम बात कर सकते हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ वेव. एक्चुअली वो एक साउंड वेव्स है. साउंड एनर्जी एक वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है विच ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वेव्स, and that waves are produced due to vibration. Clear? ये बेल है यहाँ पे. जैसे बेल स्ट्राइक करेगा तो ये आउटर सरफेस क्या होगा? वाइब्रेट होगा और तब वो साउंड वेव्स हमारे कान तक पहुंचेंगे और हम सुन पाएंगे. रबर को भी आप खींच के छोड़ दो, then that rubber will vibrate and which will produce sound. So vibration produces sound. Clear? Now what is vibration? देखा हमने, वो आगे पीछे रबर जाएगा. The to and fro or back and forth means forward motion of an object is termed as vibration. Clear? Now musical instrument. These all are musical instrument which vibrate and produces sound. Clear? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर बीटन और स्ट्रक. जैसे बेल, ग्रेटम, मंजीरा, जल तरंग. नाउ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन. हाउ डू वी प्रोड्यूस साउंड? हम आवाज कैसे निकालते हैं? तो हमारे गले में वॉइस बॉक्स है, ये पार्ट में जो यहाँ पे सही से दिखाया गया है, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं स्लीट. जैसे ही हमारे हवा बाहर निकलती है ये स्लीट नैरो बन जाती है और उसको एडजस्ट करते हुए हमारी आवाज निकलती है. क्लियर? देखते हैं. इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस. सॉरी, इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स जो गले में होता है. द हार्ड बम्प that seems to move when you swallow food is called voice box. गले को पकड़े रखो. जैसे हम खाना अंदर निगलते हैं, अंदर डालते हैं तो गले का पार्ट में थोड़ा बाहर निकल आता है, उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स. इट इज लोकेटेड एट अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. टू वोकल कॉर्ड, देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे that it leave a narrow slit. ये रहा स्लीट, बीच के गैप को बोलते हैं स्लीट. narrow slit between them for the passage of air. when the lungs force air through the slit, जब लंग्स में से हवा निकलेगी और ये स्लीट से पास होगी, the vocal cord vibrate and produces sound. clear? now basically how do sound travels? साउंड ट्रैवल कैसे करते हैं? साउंड ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स. व्हाट आर वेव्स? देखो ये एक वेव है. नॉर्मली ऊपर के पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे के पार्ट को बोलते हैं ट्रफ. दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ. यहां से ऊपर तक का डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड. नॉर्मली एयर में क्या होता है? साउंड ट्रैवल करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से. कैसे ट्रैवल करता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. एयर पार्टिकल इकट्ठा होते हैं, वापस से फैलते, इकट्ठा होते हैं, वापस से फैलते और कान तक हमारी वेव्स पहुंचती है और हम आवाज को सुन पाते हैं. एक चीज समझना, पार्टिकल अपनी जगह पे ही हिलता है, खाली वेव्स आगे बढ़ती जाती है. Particles do not actually move from one place to another. They only vibrate at their position. Clear? तो ये साउंड वेव्स है जो ईयर तक पहुंचती है.
नाउ साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। क्लियर? देखो यहां पे दिया है एक बेल जार रखा हुआ है, अंदर इलेक्ट्रिक बेल रखा है और बेल की आवाज बाहर तक सुनाई पड़ रही है। फिर एक पंप लगा दिया जिसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है, अंदर से हवा निकाल देता है और बेल जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है। अ स्पेस विदाउट एयर इज कॉल्ड वैक्यूम। जैसे ही हवा निकल गई उसके बाद बेल स्ट्राइक कर रहा है लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही है। सो साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, ये बराबर याद रखना। साउंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। यहां लिखा ही है साउंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, it can pass through solid, liquid and gas, means it travel through solid, liquid and gas, but sound cannot travel through vacuum. Got it? Speed of sound. We know that sound can travel through solid, liquid and gas. Clear? Sound travel through solid thread of the telephone can. जो बच्चे एक टेलीफोन बनाते हैं स्ट्रिंग से, धागे से, तो वो सॉलिड है, उसमें से साउंड ट्रैवल करता है। वो सॉलिड का एग्जांपल हो गया। अ वेल फिश, जो पानी में आवाज उसको मालूम पड़ जाती है साउंड का, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया जो प्रूव करता है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर। एंड नंबर 3, वी आर एबल टू लिसन साउंड बिकॉज साउंड ट्रैवल्स इन एयर। हम लोग बात कर सकते हैं बिकॉज साउंड एयर में ट्रैवल करती है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम। साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज जाता है। हमको ऐसा होगा कि हवा में तेज जाता होगा, क्यों? हम लोग बातें करते हैं एयर से, इसलिए ऐसा नहीं है। साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, उसके बाद थोड़ी कम स्पीड लिक्विड की है और गैस की स्पीड के एयर की स्पीड सबसे कम है। साउंड ट्रैवल एट लीस्ट स्पीड इन एयर एंड मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड में भी बात करें तो एल्यूमिनियम वायर में साउंड की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। याद रखना, साउंड की स्पीड एल्यूमिनियम वायर में बहुत ज़्यादा होती है। नाउ वी हियर साउंड टू आवर ईयर्स। ठीक है, हम आवाज हमारी कान से सुन सकते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। बेसिकली हमारा कान बना है, बाहर के जो पार्ट है उसको पीना बोलते हैं, अंदर एक देखो गैप के जैसा है, सेम एज टनल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही साउंड वेव्स अंदर तक जाता है तो ये वाला जो पार्ट है देखो नीचे, ये वाला पार्ट जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा आगे पीछे और वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगी और हमको आवाज सुनाई पड़ेगी। गॉट इट? देखते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। व्हेन साउंड एंटर इन इट, it travel down the canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly. It is called the eardrum. Now sound vibration make the eardrum vibrate. ये eardrum जो है वो vibrate करेगा। The eardrum sends vibration to the inner ear, कान तक पहुंचाएगा, and from there the signal goes to the brain, and that is how we can hear the sound. Okay, goodbye.